पूर्वांचल के लिए कभी अभिशाप कहे जाने वाले इन्फ्लुएंजाइटिस ने अब मुक्ति पाने का रास्ता मिल गया है। योगी आदित्यनाथ ने जब से सूबे की कमान संभाली है तब से इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ चल रही जंग और मजबूती से लड़े जाने लगी है। उसी का नतीजा है कि आज उसे खात्मे के आसार नजर आने लगे हैं। करीब 5 दशकों से 40,000 से अधिक बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस के कारण हुई। पूर्वांचल के गांव में जुलाई और अगस्त का महीना बहुत ही भारी पड़ता था। सैकड़ों मासूम अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया करते थे। बहुत कोई इलाज नहीं मिलता था, जिनको मिलता भी था तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। पर 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थितियां संभाली और अब स्थितियां बदलने भी लगी है। गोरखपुर के सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीमारी के चलते सीएम योगी को कई बार जेल भी जाना पड़ा था। इसके साथ ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को भी पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता घनश्याम चौरसिया हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे इंसेफ्लाइटिस से अब तक मुक्ति के रास्ते जो है वो यूपी में दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके की बीमारी ये थी और अब स्थिति किस तरीके की है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये जो बीमारी थी ये उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल के लिए अभिशाप था। ये लगभग 5 दशकों से कैंसर से बड़ा अभिशाप बन करके आया था। और मैं आपको बता दूं, लगभग 5 दशकों से 40,000 बच्चों की असमय काल के गाल में समा जाते थे, मौत हो जाती थी। और अगर वो किसी तरीके से इलाज के बाद बचते भी थे तो वो सामान्य नहीं रह जाते थे। वो कहीं न कहीं किसी न किसी अंग उनका जो है डैमेज हो जाता था। वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते थे, विकलांग हो जाते थे। ऐसे लाखों बच्चे हैं, मैं लाखों में कहूंगा कि लाखों ऐसे बच्चे हैं पूर्वांचल में जो विकलांग हैं, जो किसी न किसी मानसिक रूप से सबसे ज्यादा, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर बीमारी चपेट में लिया तो मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से भी बीमार है। अभी भी दवा, और ये लाइलाज बीमारी हो जाती है, इसका कभी भी इलाज नहीं हो सकता। यानी 2 ही रास्ते थे। अगर एक तो ऑन स्पॉट ये लोगों की मौत हो जाती थी, बुखार आता था, और बुखार के बाद जब तक वो लोकल लेवल पे जाते थे, क्योंकि ग्रामीण में सबसे ज्यादा ये जल जनित बीमारी है। ग्रामीण में सबसे ज्यादा इसके जो पेशेंट्स आते थे, बीमार बच्चे आते थे। और जब तक उनको समझ में आता था कि ये एईएस है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, एईएस जब तक उनको पता चलता था तब तक वो लोग इस हादसे के शिकार हो चुके होते थे। तो वो जब तक, और पूर्वांचल में इसका जो इलाज का केंद्र था वो था गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहां से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से सांसद रहे हैं और अभी मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कई बार वो जो है इंसेफ्लाइटिस को लेकर के वहां पे अस्पताल को लेकर के समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है, वहां पे जो है कई बार जो है प्रोटेस्ट किए। वहां पे कई दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की, धरना दिया। जब वो मौजूदा सांसद थे, वहां के लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक लंबी लड़ाई है योगी आदित्यनाथ की वहां पे। और कई बार उनको डिटेन भी किया गया, उनको हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन ये एक लंबी लड़ाई, जिसको फिर 2017 में जब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री बने, और उसके पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव ने वहां पे 100 बेड का जो है बच्चों का पीकू वार्ड उन्होंने बनाया था, जो आज भी है। उसको पूरी तरीके से एक अच्छी दिशा दे करके, जो जल जनित बीमारी है ये मच्छरों के काटने से होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मच्छर होते हैं, जब ये बरसात का मौसम आता है, जब ये अगस्त, आपको याद होगा कि एक बार मैं बताऊं कि इतनी तेजी से बच्चे मरते हैं, इतनी तेजी से ये जो है कोरोना तो कुछ भी नहीं इसके सामने, इतनी तेजी से मरते हैं इस बीमारी से बच्चे। और यहाँ तक कि हाशिए पे आ गई थी जब स्वास्थ्य विभाग पूर्वांचल को लेकर के, तो खुद उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे जो सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने कहा अगस्त में तो बच्चे मरते ही है। उसके बाद लेकर के काफी कुछ हंगामा हुआ था। बाद में ये भी बताया गया कि इस बयान के बाद जो सरकार सत्ते में आ गई थी, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट था योगी आदित्यनाथ का, वो प्रोटेस्ट वहां पे संघर्ष की। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद घनश्याम चौरसिया हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।